नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब आप बैंक में किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो यानी केसीसी लोन हो, या फिर मुद्रा लोन हो, या फिर अन्य कोई भी लोन हो। जब भी आप बैंक में लोन के लिए आवेदन करते हैं तब बैंक आपसे सबसे पहले एक सवाल करता है कि आपका हमारे बैंक में बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो बैंक आपसे बोलता है कि पहले आपको सेविंग अकाउंट हमारे यहाँ खोलना होगा। दोस्तों, बैंक आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि आपका सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, तभी आपको लोन मिल पाएगा उस बैंक में। बैंक आपसे बोलते हैं कि अगर आपका पहले से सेविंग अकाउंट नहीं हमारे यहाँ, तब आप पहले हमारे यहाँ एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए। उसके बाद हम आपको लोन अकाउंट ओपन करके आपको लोन दे देंगे। अगर आप हमारी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तब आपको हम लोन नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, इसके पीछे की जो 2-3 बड़ी वजह है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बैंक आखिर आपसे क्यों बोलते हैं कि जब तक आप हमारी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कराएंगे तब तक हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। जबकि आपके कई सारे सेविंग अकाउंट पहले से हो सकते हैं। मान लीजिए आपको लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चाहिए, आपका खाता पीएनबी में हो सकता है, आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकता है, आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको एसबीआई बोलता है कि जब तक आप हमारी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवाओगे तब तक हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस पूरे विषय पर मैं आप लोगों को आज विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर बैंक आपसे ऐसा क्यों बोलते हैं कि सेविंग अकाउंट का होना जरूरी है, तभी आप हमारी बैंक से लोन प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी बैंक अपनी बैंक में लोन देने से पहले आपसे सेविंग अकाउंट क्यों ओपन करवाता है, उसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं, वो मैं आप लोगों को बारी बारी से बता देता हूँ। दोस्तों, बात करें पहली वजह की कि पहली वजह क्या होती है सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के पीछे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बैंक आपसे ये चाहता है, वो कोई भी बैंक हो, कि आप पहले हमारी बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए। आपकी एक ग्राहक आईडी जनरेट हो जाए, आपकी एक कस्टमर आईडी जनरेट हो जाए। पहले आप हमारी बैंक के ग्राहक तो बनिए, उसके बाद हम आपको लोन देंगे। जब तक आप हमारे ग्राहक ही नहीं बनेंगे तब तक हम आपको लोन कैसे दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जब आप उस बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, आपकी एक ग्राहक आईडी जनरेट हो जाती है, आप उस बैंक के सदस्य बन जाते हैं, खाता धारक हो जाते हैं, तब आपको कोई भी बैंक लोन दे पाता है। और जब तक आप उस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कराएंगे तब तक आपकी ग्राहक आईडी जनरेट नहीं होगी। इस वजह से बैंक आपको लोन देने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों, पहला कारण और प्रमुख कारण ये भी होता है कि आपका उस बैंक में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप उस बैंक से किसी भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें दूसरी वजह की कि दूसरी वजह क्या होती है, तो दोस्तों हर बैंक आपसे ये चाहता है कि जब आपने उस बैंक से लोन ले रखा है, अब आप उससे कोई व्यवसाय करेंगे या फिर आप कृषि कार्य में अपना पैसा लगाएंगे, तब दोस्तों उससे आपको कुछ प्रॉफिट होगा। और जब आपका प्रॉफिट होगा, चाहे वो व्यवसाय हो या कृषि क्षेत्र में हो, आपका प्रॉफिट होगा तो आप अपना पैसा किसी न किसी बैंक के सेविंग अकाउंट में रखेंगे। या फिर मान लीजिए आपने पैसा केसीसी लोन से लिया है, तब दोस्तों आप खेती करते हैं, उसकी जब फसल तैयार होगी, आप उस फसल को बेचेंगे तो आपको जो व्यापारी होगा वो पैसा आपके बैंक खाते में देगा, और वो बैंक खाता आप किसी दूसरी बैंक का लगा के पैसा उसमें ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, बैंक आपसे ये चाहता है कि आपने लोन हमसे लिया है तो आप सेविंग अकाउंट भी हमारा ही यूज कीजिए और उसमें ही पैसा मंगाइए। उससे क्या होगा कि बैंक का डिपॉजिट बढ़ेगा। कुल मिलाकर के लोन तो आपने लेकर के बैंक का एडवांस बढ़ाया है। और दोस्तों, जब आप कोई भी पैसा आपका आपके सेविंग अकाउंट में आएगा तो बैंक का डिपॉजिट भी बढ़ेगा। उससे बैंक का जो व्यवसाय होगा वो बढ़ेगा। तो बैंक हमेशा यही चाहता है कि आप जो भी पैसा कहीं से भी आपको मंगवाना है वो हमारे बैंक के सेविंग अकाउंट में मंगवाइए। आप हमारी बैंक से लोन ले रखे हैं और आप लोन और सेविंग अकाउंट दोनों हमारी बैंक के ही चलाइए। दोस्तों, बात करें तीसरी और सबसे प्रमुख वजह की। दोस्तों, जो सबसे प्रमुख वजह होती है वो ये होती है कि जब आपने कोई भी लोन उस बैंक से ले रखा है, मान लीजिए अगर कभी आपका लोन एनपीए हो जाता है या फिर ओवरड्यू हो जाता है, आप टाइम पर अपनी किस्त नहीं दे पाते हैं, उस दशा में अगर आपकी सेविंग अकाउंट में पैसा है, अब मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, तब दोस्तों जैसे ही आपकी सैलरी आपके उस सेविंग अकाउंट में आएगी, बैंक उस सेविंग अकाउंट से पैसा काट करके आपके एनपीए खाते को सही कर देगा, आपके ऊपर कम ब्याज लगेगा और बैंक का एनपीए भी कम हो जाएगा। या फिर दोस्तों मान लीजिए आपने कोई फसल बेची, फसल का पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आता है, तब दोस्तों बैंक उस पैसे से काट करके आपके लोन में डाल करके आपके लोन को सही कर देगा। तो दोस्तों ये बड़ी वजह होती है। इस वजह से बैंक आपको पहले सेविंग अकाउंट ओपन करने को कहती हैं, तभी आपको कोई भी बैंक आपको लोन देते हैं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।